देखो बेटा, नेक्स्ट यूनिट है हमारी ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें यानी कि जो हमारे टॉपिक हैं वो ही करेंगे। वैसे तो इसमें तो ये जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है, तो इसमें जो हमारे टॉपिक हैं हम वो ही करेंगे। देखो, हमारे टॉपिक में आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो तो हमें पता ही बेटा, पहले ही पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्शन या रिपल्सन हो राइज बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर मोशन में होते हैं। इस वजह से यानी कि हमारा इलेक्ट्रिकल जो भी पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, राइज होता है। तो एग्जाम्पल क्या होती है इसके? कंपास, मोटर, ट्रेन, ट्रैक, जो भी हमारे मैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल है। सोर्स क्या मैग्नेटिक फोर्स का? इट इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट फॉर आयरन। यानी कि आपको बताइए इसके सोर्स क्या क्या हैं। यानी कि जिस तरह हम हमारी कंपास है, ट्रेन है या आयरन है, जिस तरह हम आयरन को यानी कि आयरन को देखते हैं भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सोर्स में के रूप में हम इसका यूज करते हैं। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इसका फार्मूला होता है। और डीपली में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं अभी तो। फील्ड क्या? मैग्नेटिक फील्ड सोर्स आर इसेंशियली डाइपोलर इन नेचर, यानी कि हैविंग ए नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। इसमें क्या होते हैं? एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल होता है। इसके तीन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को ले जाना, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बेटा, ये तो बेसिक सी बातें हैं जो हम आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हो। इसके बाद इसमें से तो पूछेंगे 1 मार्क्स का, मुश्किल से ही है पूछेंगे। और आगे करते हम। हमारा नेक्स्ट है ओरेस्टीड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टीड यानी कि ओरेस्टीड साइंटिस्ट थे, उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। चलो पढ़ के देखते हैं क्या है ये ओरेस्टीड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? इसमें एक हम टेक ए मैग्नेटिक नीडल लेंगे NS which can rotate freely about a vertical axis in a horizontal plane. Hold a conducting wire AB over the magnetic needle NS parallel to it. Complete the circuit by closing the key such that current flow from A to B. देखो ये क्या कर रहा है, यानी कि एक हमने नीडल ली, मैग्नेटिक नीडल NS, उसको कैन रोटेट फ्रीली मूव किया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जैसे हमारी एक कंडक्टिंग वायर लगा ली हमने AB, जो NS के जो नॉर्थ, ये NS जो पैरेलल है ना इसके, यानी कि पैरेलल में लगा लिया ऐसे। तो इस सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं क्लोजिंग द की फ्लो फ्रॉम A टू B। यानी कि हमने ये यानी कि यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया या बैटरी लगा दी, ये की लगा दी। तो यानी कि आगे पढ़ो, इसमें क्या बताता है ये? इट विल बी फाउंड एंड नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट। जैसे ही यानी कि मैं इसमें करंट पास करती हूँ तो नॉर्थ पोल यानी कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि जैसे हमारी ये ये नॉर्थ पोल था ऐसे, यानी कि ये हमने जो भी मैग्नेट नीडल ली थी ना, ये ऐसे हो जाती है फिर डिफ्लेक्ट होके। तो यानी कि ये यही बोल रहा है, यानी कि हमें लिखना क्या है? विच कैन फ्रीली अबाउट ए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन। AB वायर ली हमने किसके पैरेलल? नीडल NS के। फिर हमने कंप्लीट द सर्किट बाय क्लोजिंग द की सच एट दैट करंट फ्लो फ्रॉम A टू B। यानी कि की लगाई हमने A से B करंट फ्लो किया। फिर इसके बाद है इट विल बी फाउंड दैट एन पोल ऑफ द मैग्नेटिक, यानी कि जैसे नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल से जैसे करंट हमने भेजा तो मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल था उसका डिफ्लेक्ट हो गया, जैसे फिगर में दिखा रखा है। यानी कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे था तो ऐसे चला गया। फिर यानी कि सिंस द मैग्नेटिक, अब आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स। अगर हम जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव था इधर, तो अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव को बदल देती हूँ, ठीक है, फिर करंट पास करवाती हूँ, तो हमारा यानी कि जो हमारा डिफ्लेक्शन इस तरह होता है फिर। ठीक है बेटा, ये यानी कि जो डिफ्लेक्ट होती है ना, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है टुवार्ड ईस्ट। एंड पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि जो हमारी एनपोल है ना, जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्टेड होती है वो ईस्ट की तरफ होती है। यानी कि ये इधर तो क्या हो गया? वेस्ट हो गया, इधर क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो ये अब ईस्ट की तरफ होगी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही होते हैं ना हमारे। तो सिंस द मैग्नेटिक फील्ड needle can be deflected only by the interaction another magnetic field। ये रहने दियो।
can be deflected another magnetic field. Therefore the current in the wire must be producing a magnetic field in the surrounding space. ये कोई खास नहीं है, इसमें जो बात बताने की वो कोई खास नहीं है. दी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक ड्यू टू करंट इन द वायर इज एम्पेयर स्विमिंग रूल. यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना, वो किस कारण से हो रहा है, यानी कि इसको एम्पेयर स्विमिंग रूल से हम कर सकते हैं. देखो एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या है, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकते हैं भी एम्पेयर स्विमिंग रूल कैसे होता है. जैसे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विद द फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड द नीडल so that current enter through the feet and leaves at his head, then an pole of the magnetic needle will be deflected toward his left hand. This rule can be recollected with the help of the word SNOW. देखो जैसे ये कोई आदमी है, इसके इधर हाथ है, ठीक है, और ये इधर पैर है, ठीक है. ये जैसे ये स्विमिंग कर रहा है, इसने कहा कि इमेजिन करो कोई व्यक्ति कि वायर के जिस तरह ये वायर है ना, तो ऐसे डायरेक्शन में करंट यानी कि जो हमारा इसका फेस है उसकी तरफ हमारा यानी कि करंट फ्लो कर रहा है. तो यानी कि अब हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड द नीडल, यानी कि जो हमारा फेस हमारा नीडल्स की तरफ है, तो सो दैट द करंट एंटर थ्रू हिज फीट. तो यानी कि करंट उसके पैर की तरफ से आ रहा है, तो लीव्स एट हिज हैंड ही हैड देन द एनोड पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड. यानी कि जैसे करंट आया हमने, यानी कि जैसे वायर में करंट छोड़ा, तो जैसे ये वायर है जो करंट छोड़ा, तो यानी कि जो हमारा स्विमिंग यानी कि व्यक्ति स्विमिंग कर रहा है ना, तो वो लेफ्ट साइड, उसकी लेफ्ट साइड सोच लो कि ये लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा. जैसे अगर ऐसे ही है, अब ऐसे ये आदमी अगर ऐसे है जैसे ये, तो इसका अब लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो इस साइड डिफ्लेक्ट होगा. ये इसका लेफ्ट हैंड इस साइड है, तो ये किस साइड डिफ्लेक्ट होगा, इस साइड डिफ्लेक्ट होगा. तो यानी कि ये याद करने की चीज है. अभी वी इमेजिन, एक मैन को हमने इमेजिन कर लिया, वो स्विमिंग कर रहा अलोंग द वायर, किसके अलोंग, वायर के अलोंग. डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी उसके फेस की तरफ है, टुवर्ड्स द नीडल की तरफ, सो दैट द करंट एंटर कर रहा है उसके पैर यानी कि फीट से, एंड लीव्स इट इज हेड, और हेड तक लीव्स कर रहा है. तो एंड पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्ट टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड. तो यानी कि उसका हैंड किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट साइड की तरफ. तो इसको SNOW से भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी. देखो कैसे, SNOW का मतलब क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है मैग्नेटिक नीडल, तो यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्ट किस साइड होगा, वेस्ट की साइड. देखो हमने पढ़ा ना, साउथ टू नॉर्थ है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है नॉर्थ पोल की, तो वो किस साइड होगी, यानी कि वेस्ट की साइड डिफ्लेक्ट होगी. ठीक है बेटा, यानी कि जिस तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ लेते हैं, तो यानी कि ये नॉर्थ के, अगर इसके चेंज कर देते थे ईस्ट की तरफ. यानी कि ये था हमारा और ओरेस्टीड एक्सपेरिमेंट. ये जो लाइन मैंने बताई वो राइट कर लेना, ये फिगर बना लेना बेटा. एम्पेयर स्विमिंग रूल 1 नंबर में पूछ सकते हैं, इसको अलग से लिख लेना. ठीक है बेटा, ये था आज का आपका टॉपिक.